आपने अब तक पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे स्वर्ण शौर्य और शौर्य ने अपनी अपनी शक्तियों से काल का पता लगा दिया और वहां तक पहुंच जाते हैं। इधर धरती लोक पर बालवीर के जादुई तारे का एक हिस्सा हैप्पी पांडे तक पहुंच जाता है। काल लोक में विवान काल को चुनौती देता है और काल अनंत पुस्तकालय से बाहर आता है। अब देखिए आगे। अच्छा किया काल, तुमने जल्दी समझ लिया कि समर्पण करने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। काल ने आज तक कभी समर्पण नहीं किया है, इसलिए इतनी जल्दी हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप चिंता मत करिए स्वर्ण शौर्य, अगर काल से हमें युद्ध भी करना पड़े तो हम तैयार हैं। युद्ध अच्छाई को तो अंधेरे में पकड़ा जा सकता है, लेकिन काल वो बला है जिसे स्वयं मृत्यु भी छू नहीं सकती। काल को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जा रहा हूं तुम्हारे सामने अपने हमशक्ल को मारने। हिम्मत है तो रोक लो। विवान, तुम काल पर वार करते करते रुक क्यों गए? बाल परी, काल को देखते ही मुझे देबू भैया की याद आ गई। मेरा हाथ उस पर वार करने ही नहीं दिया। विवान, तुम अपने इमोशंस पर काबू रखो, क्योंकि वो तुम्हारे देबू भैया जैसा नहीं है। उसका चेहरा भले ही बालवीर से मिलता हो, लेकिन वो अच्छा नहीं बुरा है। अच्छा, अब जो हुआ सो हुआ। अब काल यहाँ से भाग गया है, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हमें नई रणनीति अपनानी होगी। हाँ, अब हमें काल को पकड़ने में समय नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि बाकी ब्रह्मांडों से सभी हम शक्लों को सुरक्षित स्थान पर रखवाने में लग जाना चाहिए। और छोटे बालवीर, तुम अपने इमोशन को भी काबू करो, वरना यही हमारी कमजोरी बन जाएगी। चलिए। मैं अभी ब्रिज के पास हूँ, 10 मिनट लगेंगे। तुमने ब्रेकफास्ट किया क्या? बेबी ठीक है? थैंक गॉड, गाड़ी रुक गई। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? हमारे हाथ से जादू निकल गवा। ये तो सपना नहीं हो ही सका। मेरे हम शक्लों, तैयार हो जाओ, क्योंकि इस ब्रह्मांड से तुम्हारा नामो निशान मिटाने काल आया है।
आप सभी के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।